मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 29 जून 1986 में जर्मनी में हुई वार्ता का कुछ अंश यहाँ दे रहे हैं। मालिक की चर्चा का विषय ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए शिक्षा और मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत बने रहेंगे। शायद सन 1980 की बात है। मैं उनकी पुस्तकों में संशोधन करने के बारे में जब किसी ने बाबूजी महाराज से पूछा तो उनका जवाब था कि उनकी पुस्तकों को संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान पीढ़ी के लिए उनकी शिक्षाओं को समझ पाना आसान होगा। वास्तव में हजारों साल बाद कहीं जो लोग उनकी लिखी पुस्तकों समझ पाएंगे तो हर गुरु की शिक्षाओं पर यह बात लागू होती रही है। असली राज ये है कि वे अपने निश्चित समय से बहुत पहले इस धरती पर अवतरित होते हैं। अपने निश्चित समय से पहले मान लीजिए कि 2000 साल पहले उनके आने का उद्देश्य ये है कि वे हमें उतने साल आगे भविष्य में पहुंचा सकें। ये ऐसा है मानो आगामी युग का कोई इंसान अपने अतीत में लौट आया हो, उस अतीत में जो हमारा वर्तमान है। ये बिल्कुल विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की तरह किसी का भविष्य से भूतकाल में या भूतकाल से भविष्य में चले जाने जैसा है। किसी इंसान के बारे में एक कहानी लिखी गई है जिसका नाम है द स्लीपर अवेक्स। नींद से जाग उठा। पता नहीं आप में से कितनों ने यह कहानी पढ़ी है। कहानी में बताया गया है कि एक आदमी थोड़ा सोना लेकर अपने अतीत में सदियों पीछे लौट कर जाता है और वह सोना भूतकाल में निवेश करके वापस अपने वर्तमान में लौट आता है। वापस आकर वह सो जाता है। जो सोना उसने निवेश किया है वह बढ़ने लगता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो वह इस धरती का सारी दुनिया का मालिक बन चुका होता है। मेरे ख्याल से इसी तरीके से गुरुदेव हमें सुधारते या संवारते हुए अपना बना लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि विकास के पथ पर हमसे बहुत आगे होते हुए भी वे जानबूझकर अतीत में लौट कर आते हैं, यानी हमारे वर्तमान जीवन में आते हैं और अपनी आध्यात्मिक पूंजी हम में निवेश कर देते हैं। जब वे योग निद्रा से जागते हैं तो अपनी बोई हुई फसल को, अपनी आध्यात्मिक दौलत को हमारे रूप में लहलाते हुए पाते हैं। मानवीय स्तर पर हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। चिकित्सक और धर्म प्रचारक जंगल में आदिम जातियों के बीच जाकर उनकी तरह रहते हैं, उनकी भाषा सीखते हैं, उनके जैसा खाना खाते हैं और उनका हर तरीका अपनाकर उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे वे बदल नहीं सकते, गंवा नहीं सकते, और वह है उनकी अपनी संस्कृति, उनके विकास का स्तर। इसे वे उन आदिम जाति के लोगों में निवेश करके उन्हें अपने स्तर तक विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब भी वैसा ही काम करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हमारा काम हमारे जीवन काल तक ही सीमित रहता है। अध्यापक गण भी बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ करते हैं। वे खुद बच्चों के स्तर पर उतरकर उन्हें शिक्षित करते हैं और उन्हें अपने बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर तक ले आते हैं। तो हमारे और मालिक के काम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम वह काम अपने जीवन काल में ही कर सकते हैं, जबकि मालिक का काम हजारों साल तक चलता रहता है। इस संदर्भ में यह बात समझानी बेहद ज़रूरी है कि इस तरह के काम के लिए
उच्च कोटि के त्याग की ज़रूरत होती है। हम और मालिक दोनों त्याग करते हैं, परंतु हमारे त्याग और उनके त्याग के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फर्क दोनों के दृष्टिकोण में होता है। हम ये काम सहानुभूति के कारण करते हैं, जबकि वे अपना काम ममता के वशीभूत होकर करते हैं। हम इंसान हैं और ऐसे इंसानों के बीच काम करते हैं जिनका स्तर बहुत कुछ हमारे बराबर ही होता है। आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक के इंसान में स्तर की दृष्टि से कोई खास अंतर नहीं आया है, लेकिन जब मालिक धरती पर हमारे बीच आकर हम पर काम करते हैं तो ये अंतर इतना ज़्यादा होता है मानो अमीबा जैसे जीव के स्तर पर उतरकर हमें उन्हें इंसान बनाने की कोशिश करनी पड़े। यही कारण है कि अपना संदेश हम तक पहुंचाना मालिक के लिए इतना मुश्किल होता है। एक इंसान अपने विचार, अपना संदेश इशारे से, हाव भाव से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी कोशिश करके हम एक दूसरे की भाषा भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को अमीबा के स्तर पर उतरकर उससे इस ढंग से बात करनी पड़े कि अमीबा उसकी बात समझ सके, तो ज़रा सोचिए कि यह काम कितना कठिन होगा। मालिक के कार्य की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। ऐसे काम के कुछ उदाहरण हमें इंसानों में भी मिलते हैं। कुछ लोग चिंपैंजियों, गोरिल्लों, सूसों, डॉल्फिनों और ऐसे ही दूसरे जीवों के बीच काम करते हैं। आम इंसान के दिल में जब आसपास के जीवों के प्रति दया और सहानुभूति पैदा हो जाती है, तो वह भी इस तरह के काम करने लगता है। स्वार्थ और आत्ममोह के स्तर पर इंसान केवल अपनी फिक्र करता है। उससे थोड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर इंसान दूसरों के हित का ख्याल करने लगता है, और जब उससे थोड़े और ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो वह आसपास रहने वाले दूसरे जीवों की सुध लेने लगता है। लेकिन जिसने पूर्णता हासिल कर ली हो, ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के दिल में समस्त प्राणियों की भलाई का ख्याल रहता है। वे प्राणीगण वर्तमान, भूत, भविष्य किसी भी काल के क्यों न हों, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ठीक से समझ लेने पर ही आप समझ पाएंगे कि लोगों द्वारा किया जाने वाला तथाकथित समाज सेवा का कार्य कितना तुच्छ है। ये तो सिर्फ स्वार्थ की केचुली को उतार कर फेंक देने जैसा है। हम लोग हमेशा समाज सेवा की बात करते रहते हैं और कहते हैं, मैं दूसरों की भलाई का काम करता रहता हूँ, मुझे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। काश उन्हें पूर्णता या आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुँचे महान संतों द्वारा निम्नतम स्तर के लोगों के लिए की जाने वाली सेवा के इस पहलू को समझाया जा सकता। तब उनकी समझ में खुद ब खुद आ जाता कि मनुष्य जाति की सेवा करने का उनका दावा कितना मूर्खतापूर्ण है। तब उन्हें इस बात का एहसास हो पाता कि स्वार्थपरता की खोल से बाहर निकलकर सही मायने में वे इंसान बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।